सो क्वेश्चन वन का जो सेटअप है, क्वेश्चन वन का जो सीन है, उसके अंदर भाई तुम्हें सबसे पहले एक सेटअप करना होता है, सही है। उसने कहानी दी हुई होती है एग्जाम के अंदर, सही। और तुम्हें सेटअप करना होता है, राइट। सेटअप के अंदर ये जरूरी नहीं होता कि जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा ही हो, या जैसा वो कह रहा है एग्जैक्टली तुम्हें वैसे ही डिट्टो करना है, सही। तुम्हें बस उसको एक वर्केबल अपैरेटस सेटअप करना है कि जिसमें तुम काम कर सको, सही है। ये तुम्हारे पास हो गया। एंड सेकंड, तुम फिर क्या करते हो कि जो तुम्हें कुछ प्रोसीजर गिवन होता है, तुम उसके हिसाब से एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, सही। जैसे कि ऑसिलेशन वाला है, तो तुम्हें एक दफ़ा तुमने जो ना एक्सपेरिमेंट सेटअप कर दिया, फिर तुमने उसको ऑसिलेशन परफॉर्म की एक दफ़ा, और तुमने उसका टाइम पीरियड निकाल दिया वगैरह वगैरह, सही। और तुम उसको रिकॉर्ड कर लेते हो, सही है। फिर उसके बाद जो है तुमने टेबल बनाना होता है, और 6 दफ़ा रिकॉर्डिंग लेनी होती है, सही। ये इसका मेन पार्ट ये वाला होता है, सही। इसका मेन पार्ट इस एक्सपेरिमेंट का ये वाला होता है, सही है। फिर उसके बाद तुम आगे जा दो, और आगे जाने के बाद जो है तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना होता है, कैलकुलेट करना होता है ग्रेडियंट, और वाई इंटरसेप्ट लेना होता है। बच्चे फंस जाते हैं ग्राफ के अंदर, सही है। उनको ग्राफ की स्केलिंग अभी तक किसी बच्चे को नहीं आई है, सही है। सारे बच्चे अभी तक मुझसे ही पूछ रहे थे, भाई ग्राफ की स्केलिंग तो बता दें सर, क्या सीन हुआ ग्राफ में। सो ग्राफ की स्केलिंग का प्रॉब्लम है, सही है। ऑल दो मैंने तुम लोगों को कुछ बेसिक ट्रिक्स बताई है, लेकिन तुम फिर भी स्टिल इसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो, बट खैर। और फिर लास्ट पार्ट होता है इसका लिनियराइजेशन का और यूनिट्स का। अभी तक जो बच्चों को मैंने देखा है यूनिट्स में कंफ्यूज होते हुए देखा है, यूनिट नहीं लिखते हैं, उसका नंबर कटेगा खामा खाएगा। ग्राफ के अंदर एक्सिस का प्रॉब्लम आता है, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई एक एक्सिस मुश्किल होता है, सही। वो तुम लोग से नहीं हो रहा होता है, सही है। तो वो तुम छोड़ के आ रहे हो तो। और जो टेबल होता है, उसके अंदर जो तुमने वैल्यूज रिकॉर्ड करनी होती है, वो तुमने डेसिमल प्लेस सिग्निफिकेंट फिगर को देखे बगैर रिकॉर्ड कर रहे हो, तो सही है। तो ये तीन खंड होते हैं क्वेश्चन वन के अंदर, जो कि अभी तक तुम लोग में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सही। ये तीन मेन चीजें हैं जो कि तुम लोग के अंदर प्रॉब्लम्स है, सही। ये क्वेश्चन वन है, सही। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन टू पे, सही है। क्वेश्चन टू पे तुम्हारे पास अगेन सेटअप है, ऐसा ही अपैरेटस तुमने लगा लिया, और अपैरेटस के बाद तुमने जो है ना वन सेट ऑफ रीडिंग तुमने निकलवा दी, सही। वो तुम्हें बता देगा कि भाई इस पॉइंट पे एडजस्ट करो एंड रीडिंग निकाल दो, सही। फिर उसके बाद तुमसे कहता है कि भाई अनसर्टेनिटी निकालो, सही। अनसर्टेनिटी के हिसाब से है वो भी देख लेंगे, सही। फिर उसके बाद आपसे कह देता है कि भाई अनदर सेट ऑफ रीडिंग निकाल दो, सही है, जो भी आपका काम कर रहे हो, सही है। और वो थोड़ी सी तुम्हें वैल्यू चेंज करेगा, सही है, कुछ वैल्यू चेंज करेगा, कोई ना कोई एक चीज़ चेंज करेगा, और तुमसे बोलेगा कि भाई इस पे काम कर दो, सही है। और फिर तुमसे रिलेशनशिप की वैलिडिटी पूछता है, सही है। और लास्ट पार्ट में तुमसे कहता है कि भाई इंप्रूवमेंट दे दो, एरर और इंप्रूवमेंट दे दो, सही है। अच्छा, ये चीज़ भी तुम्हें याद होनी चाहिए कि बीच में वो तुमसे ये भी जस्टिफिकेशन मांग लेता है कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए तुम्हारे वैल्यूज़ के अंदर, ब्ला ब्ला ब्ला, सही। तो वो भी तुम इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो, तुम इंक्लूड कर सकते हो, सही है। सो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू है, सही है। क्वेश्चन टू के अंदर जो बच्चों को ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रहा होता है, एक तो उनसे अनसर्टेनिटी नहीं हो रही होती है, सही है, कि अनसर्टेनिटी में क्या करना है, सही है। जस्टिफिकेशन, रिलेशनशिप की वैलिडिटी समवॉट कर लेते हैं, लेकिन जस्टिफिकेशन वो नहीं हो रही तो तुम लोग से, सही, कि तुम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो तो कि तुम्हें कितने सिग्निफिकेंट फिगर देने हैं, सही। और ये लास्ट पार्ट, सही है। सो क्योंकि देखो पेपर तुमने देना है, तो इस वजह से जो है मैं थोड़ा सा इसको तरीके से बता रहा हूँ, ताकि तुम्हें ये अंदाज़ा हो जाए कि तुम्हें जो है ना जब पेपर तुम सॉल्व करो तो तुम्हें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, सही। मैं कोशिश करूंगा कि पेपर तुम लोग के सामने ही चेक कर लूँ, तो उससे तुम्हें ये पता चल जाएगा, क्योंकि तीन पेपर होंगे, तीन प्रैक्टिकल का टेस्ट लेना है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें मार्किंग किस, ऑल दो कुछ बच्चों को पता हो है कि मार्किंग किस तरह से मैं कर रहा हूँ, तो सही है, लेकिन फिर भी तुम्हें पता चल जाएगा कि मार्किंग कैसे होने वाली है, सही। तो ये है, खैर। अच्छा, अब क्वेश्चन वन के अंदर जो प्रॉब्लम आता है वो अनसर्टेनिटीज का, डेसिमल प्लेसेस का अनसर्टेनिटीज का आता है, सही है। या सॉरी, डेसिमल प्लेसेस का, सिग्निफिकेंट फिगर्स का आता है टेबल के अंदर, सही है। ग्राफ की प्लॉटिंग में मसला आता है, और यूनिट में मसला आता है, ये तीन चीज़ों में मसला आता है क्वेश्चन वन में, तो उसको हम देखते हैं, सही है। और क्वेश्चन टू के अंदर फिर उसके बाद जो है वो अनसर्टेनिटी और रिलेशनशिप का मसला आता है, उसको भी देख लेंगे, सही है। अब अच्छा, सो हमारे पास जो है, जो तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर तुम्हारे पास दो चीज़ आएंगी, सही है। एक तुम्हारे पास होगा मेजरमेंट, और एक तुम्हारे पास होगी कैलकुलेशन, सही है। सही है, तुम्हारे पास आएगी मेजरमेंट्स एंड कैलकुलेशन, सही है। अच्छा, मेजरमेंट्स का क्या सीन है, मेजरमेंट्स का ये सीन है
भाई जो लोग शुरू वाली क्लास में नहीं थे वो थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, सही है। तुम लोग फिर बोल रहे हो तो कि भाई हमारे जो लेक्चर मिस हुए हैं वो कहाँ से हमें मिलेंगे, सही है। तो यहाँ से मिल जाएंगे तुम्हें, सही है। यही चीज़ हम शुरू की क्लासों में देख रहे होते हैं, सही है। कुछ प्रैक्टिकल भी करते हैं और ज़्यादातर ये इन चीज़ों पे फोकस होता है, सही है। तो ये ज़रा और से सुन ले, समझ में आ जाएगा। अच्छा, तुम्हारे पास जो मेजरमेंट्स होती हैं तुम उनको कहते हो रॉ डाटा, सही है। या तुम उनको कहते हो कि भाई जस्ट तुम्हारे पास मेजरमेंट्स होती हैं, सही है। सो और इसका जो काम होता है, ये जो हमारे पास निकल के आ रही होती है, ये हमारे पास आ रही होती है इंस्ट्रूमेंट से या पैरेटस से, सही। सो यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, सही हो गया। ये तुम्हारे पास जो है इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आती है, सही है। और जो कैलकुलेशन होती है वो तुम्हारे पास फॉर्मूला से आती है, सही है। समटाइम्स में फॉर्मूला दिया हुआ होता है, समटाइम्स में निकालना होता है, सही। अच्छा, अब जो है आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट से जब तुम कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो, ये बात याद रखना कि जब तुम इंस्ट्रूमेंट से कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो या रीड कर रहे हो या मेजर कर रहे हो, तो उसके अंदर हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते हैं, हम उसके अंदर डेसिमल प्लेस देखते हैं, ओके, सही है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसके अंदर देखते हैं वैल्यूज शुड बी करेक्टेड टू करेक्ट या रिक्वायर्ड डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस, सही। देखो एग्जामिनर तुम्हें प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए नहीं देखता है, ओके। वो तुम्हें अपैरेटस दे देता है, इंस्ट्रूमेंट दे देता है, सही है। उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर डेसिमल प्लेसेस होते हैं, सही है। तुम इंस्ट्रूमेंट कोई एक यूज करो और डेसिमल प्लेस किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के लगाओगे, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इसने इनकरेक्ट इंस्ट्रूमेंट यूज किया या इसको यूज करना नहीं आता, सही है। सही है, तो वो तुम्हें इस ऐसे पता चलेगा, सही है, कि भाई देयर शुड बी करेक्टेड टू करेक्ट या रिक्वायर्ड डेसिमल प्लेसेस, सही है। अब डेसिमल प्लेस होंगे कितने और कहाँ पे हमें पता चलेगा, सही है। तो उसका रूल ये है, उसका ये रूल भी देख लो तुम, कि भाई हम रूल क्या ले रहे होते हैं, कि अगर तुम कोई भी तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट है, सो तुम्हें जो है किस तरह से तुम्हें डिसाइड करना है कि इसका क्या वो होगा, डेसिमल प्लेस होगा, सही है। अच्छा, हम ये कहते हैं कि भाई द रीडिंग शुड कंटेन एज मैनी decimal places as there are in the least count of the apparatus, सही। ये आपके पास रूल होते हैं, सही है। सो तुम्हारे पास जो जितने तुम्हारा जो लीस्ट काउंट है उसके अंदर जितने भी डेसिमल प्लेस है तुम उसको देख लो, सही। उतने ही डेसिमल प्लेस तुम्हारे पास यहाँ पे आने चाहिए, सही। दिस इज द सिंपल रूल, सही है। और लीस्ट काउंट का सीन ये है कि भाई कितनी स्मॉलेस्ट वैल्यू तुम मेजर कर सकते हो, दैट इज द लीस्ट काउंट, ओके। सो अगर जो तुम मीटर रूल ले रहे हो, सही है, कुछ कुछ की चीजें तुम्हें मैं बता देता हूँ, सही। तुम रट्टा भी लगा सकते हो। अगर जो तुम मीटर रूल है, मीटर रूल, सही है। सो मीटर रूल के अंदर तुम्हारे पास आना चाहिए, मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 होता है, 0.1 सेंटीमीटर, राइट। एंड ये 1 डेसिमल प्लेस के अंदर है, सही है। 0.1 सेंटीमीटर 1 डेसिमल प्लेस के अंदर है, सही है। तो तुम्हारी जितनी भी वैल्यू होगी जो तुम स्केल से मेजर करोगे, वो सारी की सारी 1 डेसिमल प्लेस में होनी चाहिए। अब 99.0 लगाओगे, अगर लेट्स से तुम्हारी वैल्यू 99 आ रही है, 85.0 लगाओगे, 72.0 लगाओगे, या 6.5 अगर आ रही है तो 6.5 ही लिखोगे, या 6 आ रही है तो 6.0 लिखोगे, राइट। सो देर शुड बी एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देर आर इन द लीस्ट काउंट ऑफ द apparatus, राइट। ये तो तुम्हारे पास ये बात आ गई, सही है। सो और अब अगर मीटर रूल से तुम लिख रहे हो, सो 1 dp, सही है, 1 dp if in
एफ इन सेंटीमीटर, और आपने 3 dp, सही है, एफ इन मीटर्स, राइट। देखो पेपर में ये नहीं कहना है कि भाई हमने जो सही किया था हमारे नंबर क्यों नहीं आ रहे। मैं पेपर में नंबर काटूंगा अगर ये चीज़ नहीं तुम लोग ने सही लिखी होगी, सही है। मैं खामखा ये नंबर काटवाऊंगा वहाँ पे, सही है। और फिर तुम ये नहीं कह सकते हो कि भाई हमारे नंबर क्यों कटे, सही है। क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैंने भी इसकी जो है ना प्रैक्टिकल के मैंने टेबल बना तुम्हें देने हैं कुछ कुछ रफ से ना, कल नेक्स्ट क्लास में कोई 4-5 टेबल मैं तुम्हें दूंगा, तो मैं उसको मुझे बताने होंगे कि इसमें क्या क्या सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल प्लेसेस आएंगे, ओके। तो ये मैं यहाँ पे करवा भी रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें भी दूंगा टेबल, सही है। और फिर और भी चीज़ें करवानी है, खैर। सो ये तुम्हारे पास आ गई। अच्छा, मीटर रूल तुम्हारे पास आ गया, तुम ले लो स्टॉप वॉच ले लो, सही है। सही है। अब स्टॉप वॉच के अंदर तुम्हारे पास जो लीस्ट काउंट होता है उसका वो 0.01 होता है, सही है। और तुम्हारे पर वो होता है, यानी 1 dp भी तुम ले सकते हो, सही है। 1 dp या फिर 2 dp, दोनों अलाउड है, सही है। बट जो भी चूज कर रहे हो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट वही रहना चाहिए। 1 dp है तो पूरे एक्सपेरिमेंट में 1 dp, यानी फिर तुम टाइम रिकॉर्ड करोगे 9.7 सेकेंड लेट्स से, या फिर 10.3 सेकेंड्स, सही। 1 dp में आ रहा है सारा, सही। और अगर तुम 2 dp ले लो, जो कि जनरली सब बच्चे जनरली 2 dp ले रहे होते हैं, सो तुम 9.24 ले लो लेट्स से, सही है। और 10.5 ले लो लेट्स से, सही है। सो इस तरह से तुम्हारे पास जो है ना ये चीज़ें आ रही होती हैं, सही है। तो अगर जो तुम ये 2 dp के अंदर ले लो तो तुम उसी हिसाब से आगे काम करोगे, सही है। अच्छा जनाब, सही है, स्टॉप वॉच हो गया। अम, तीसरी चीज़ तुम्हारे पास आती है प्रोटेक्टर। प्रोट्रैक्टर, सही, इसके अंदर कोई डीपी नहीं आता, सही। नो डीपी, सही है। क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 सिग्निफिकेंट के अंदर आ रहा होता है, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर बन रहा होता है, उसके अंदर कोई डेसिमल प्लेस नहीं आ रहा होता, सही है। अच्छा, ये तीन अपैरेटस जो है वो तुम्हारे पास इसके अंदर आ रहे हैं, सही। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो सीन होता है वो बहुत सिंपल होता है। उसमें जो स्क्रीन पे तुम्हें आता है उतने डेसिमल प्लेस में लेना होता है, इसके अलावा तुम्हें कोई होशियारी नहीं करनी होती, सही। और जो डिजिटल तुम्हारे पास अगर बैलेंस में दे रखा है, तो बैलेंस के ऊपर जितने डेसिमल प्लेस आ रहे हैं तुम उतने ही लो, सही है। और बाकी इसके अलावा कहीं पर और तुम्हें कोई मेजरमेंट का काम इसके अलावा और नहीं है। तीन जनरली तीन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे पास आ रहे होते हैं, सही है। सो अगर बैलेंस का हम लिख देते हैं, ऑल्दो बैलेंस का अभी तक हमने कोई काम नहीं किया ऐसा, सही। अच्छा, अगर जैसे स्लॉटेड मास है तो उसमें कोई सिग्निफिकेंट नहीं आएगा, कोई डेसिमल प्लेस कुछ भी नहीं आएगी, सही। जैसा वो लिखा हुआ है मास वैसे ही उड़ा के लिखोगे, सही। सो बैलेंस जो है वो तुम्हारे पास उसके अंदर सेम डीपी एज इन एज ऑन द स्क्रीन, सही हो गया। ये तुम्हारे पास हो गए इसके, सही, मेजरमेंट से रिलेटेड चीजें होंगी, सही। मेजरमेंट जब भी तुम कर रहे होगे तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं करनी है, तुम सिर्फ और सिर्फ डेसिमल प्लेस को लेके काम करोगे, राइट। अच्छा, आ जाओ कैलकुलेशन पे आ जाओ। अब तुम्हारे पास जो है कैलकुलेशन का सीन ये है भाई कि तुम्हें या तो फार्मूला गिवन होगा, जनरली फार्मूला गिवन होता है, सही है। और तुम्हें अपनी तरफ से यूज नहीं करना होता है, सही है। लेकिन अगर तुम कभी यूज कर रहे हो, सही है। अम, अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेशन के अंदर आती क्या क्या चीजें, सही है। सो कैलकुलेशन के अंदर तमाम वो चीजें जो कि मल्टीप्लाई डिवाइड होकर आती हैं, दैट इज इन द कैलकुलेशन, राइट। एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम कैलकुलेशन के अंदर ऐड नहीं कर सकते। उनका जो रूल है वो वही है जैसे कि तुम्हारा डेसिमल प्लेसेस का रूल है, राइट। सही हो गया। सो कैलकुलेशन के अंदर तुम्हारे पास आ रही होती है फॉर कैलकुलेशन इट मीन्स द मल्टीप्लिकेशन और डिविजन, ओके। एडिशन सब्ट्रैक्शन उसके अंदर नहीं आती है, ओके। एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो भी काम होगा वो तुम यहाँ पे करोगे, उसका उसका सेम रूल है जो कि यहाँ पे तुम्हारे पास है, सही।
अच्छा, अब कैलकुलेशन के अंदर तुमने क्या करना है भाई, कैलकुलेशन के अंदर तुमने सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है, सही है। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई कैलकुलेटेड वैल्यू या वैल्यू शुड बी इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर को तुम्हें कैसे पता चलेगा करेक्ट है इनकरेक्ट है, सही है। तो अब इसको तुम मेजर्ड वैल्यू से देखोगे, सही, यानी जो तुमने यहाँ पे जो भी वैल्यू रिकॉर्ड की है ना, जो तुमने इस जगह पे कोई भी वैल्यू रिकॉर्ड की है, यार क्यों नहीं चल रहा, एक सेकंड। ओके, सो बेसिकली जो तुमने यहाँ पे जो वैल्यू रिकॉर्ड की है ना उसमें जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर है उसको तुम रीड करके यहाँ पे लेके आओगे, सही है। सो यहाँ पे जब आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हो, जब आप इसको मेजरमेंट ले रहे हो, तो मेजरमेंट लेते हुए तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर के नहीं देखना। जब तुमने मेजरमेंट डेली लिख लिया एंड नाउ यू आर ऑन टू द कैलकुलेशन, देन यू हैव टू सी कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, उसको फिर लेके तुमने काम करना है, सही हो गया। सो हमने ये बात की कि भाई दे शुड बी, सही है, सिग्निफिकेंट फिगर तुम्हारे पास यहाँ पे होने चाहिए। अच्छा जी, और जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे वो कैलकुलेटेड, उसकी जो जस्टिफिकेशन है वो जस्टिफिकेशन भी जरा लिख लो अपने पास। जस्टिफिकेशन फिकेशन इन कैलकुलेटेड वैल्यू, ये आता है भाई बहुत दफा उसके अंदर, क्वेश्चन 2 के अंदर आ रहा होता है, कभी कभार क्वेश्चन 1 के अंदर भी आता है। सही, तुमसे कैलकुलेटेड वैल्यू, तुमसे जो है ना ये पूछ रहा होता है कि तुमसे ये पूछा होता है कि भाई तुम्हारे पास ये जो तुमने वैल्यू रिकॉर्ड की है इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, सही। मैंने तुम्हें बताया था अभी लास्ट क्लास में, सेकंड लास्ट क्लास में, कि ये जो आंसर है इसको रट्टा लगा लो, ये हर किसी के अंदर एक्सपेरिमेंट के अंदर ऐसे ही होगा, सही है। सो हम कहते हैं कि देयर शुड बी सेम एस एफ इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ, जो भी चीज़ है तुम्हारे पास, बॉक्स ले लो, मैं क्वांटिटी में यहाँ पे लिख देता हूँ, सही है। इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ दिस बॉक्स, सही है। एज देयर आर इन द रॉ वैल्यू ऑफ, ओके, ये तुम्हारे पास आएगी, सही। यहाँ पे तुम्हारे पास जो भी मेजरमेंट, यहाँ पे तुम्हारे पास वो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी जो तुम, जिसको तुम सिग्निफिकेंट फिगर में देना चाह रहे हो, और जिससे लेके दे रहे हो वो यहाँ पे आ जाएगी, सही। सही, और अगर तो तुम्हारे पास दोनों सेम एसएफ है, सही है, तो कोई मसला नहीं है, सही है। अगर दो क्वांटिटी से, मतलब दो क्वांटिटी तुमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उससे जो रिजल्ट आया तुम्हारे पास, तो उसके उसके अंदर तुम सिग्निफिकेंट फिगर को जस्टिफाई कर रहे हो, सही। सो और जिन दो क्वांटिटी से तुम रिलेट कर रहे हो उसमें से एक का 3 एक का 4 है, लेट्स से कि भाई तुम ले लो कि भाई स्पीड तुम निकाल लो, तुमने डिस्टेंस भी निकाल लिया था, तुमने एक चीज़ ना ऊपर से नीचे ड्रॉप की, सही, और तुमने उस ड्रॉपिंग का टाइम ले लिया और तुमने लेंथ तुम्हारे पास थी, सही। अब डिस इसका जो है ना, इसके अंदर लेट्स से तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, सही है। इसके अंदर 3 एसएफ है, इसके अंदर 4 एसएफ, सही है। सो अब जो तुम्हारे पास वेलोसिटी होगी ना, वो हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ होगी, राइट, ज्यादा की तरफ नहीं होगी, क्योंकि जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास जो है ना वो एक्यूरेसी आएगी वैल्यू के अंदर, सही। लेकिन अम, हमें अगर दो नंबर है हमारे पास कि जिसके अंदर से एक मोर एक्यूरेट है और एक लेस एक्यूरेट है, तो हमारा रिजल्ट ओवरऑल लेस एक्यूरेट होगा, मोर एक्यूरेट नहीं हो सकता, सही। सही है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर तुम्हारे पास दो डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर है, देन योर आंसर शुड बी ऑफ द लीस्ट, इन द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सही है। सो हम ये कह सकते हैं भाई, इफ calculation contain two
quantities with different SF, सही है। तो उससे क्या होगा? Then final value should be in the least SF. Okay, should be in the least SF, right? ये तुम्हारे पास हो गया इसका कॉन्सेप्ट, सही। जस्टिफिकेशन जो पेपर में आएगा वो तुमने इसमें ये लिखना है, सही है। ये बहुत दफा आता है, टेस्ट में भी ये चीज आएगी, सही है। ये हर क्वेश्चन टू के अंदर ये चीज लाजमी आ रही होती है, सही। जो चीज टेस्ट में आएगी ना, मैं अभी इसी बता दे रहा हूँ। ये जो तीन इंस्ट्रूमेंट है ना, प्रॉब्लली इनमें से कोई दो तो आ रहे होंगे, सही है। तो तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि इनके डेसिमल प्लेसेस सिग्निफिकेंट फिगर क्या हिसाब किताब है, सही है। पहली चीज, सही है। दूसरी चीज, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन टू के अंदर कहीं ना कहीं आ रहा होगा, तो तुम्हें ये वर्डिंग याद होनी चाहिए, सही। वर्डिंग जो तुम लिखोगे वो तुम्हारे पास आनी चाहिए, सही। तो अच्छा, हमने ये भी देख लिया कि भाई मेजरमेंट के अंदर क्या सीन है, कैलकुलेशन के अंदर क्या सीन है, सही है। जल्दी से हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स की रूलिंग क्या है, सही। डेसिमल प्लेस में तो कोई मसला नहीं है, डेसिमल प्लेस की तो रूल मैंने बता दिया कि भाई डेसिमल प्लेस किस तरह से डिसाइड करोगे। जो तुम्हारे पास लीस्ट काउंट है स्केल का, सही है, उसके अंदर जितने डेसिमल प्लेस आ रहे हैं उतने ही तुम्हारी रीडिंग के अंदर भी आने चाहिए, सही है। तो वो तो हमने देख लिया, सही है। अच्छा, अब आपके पास जो है सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रूल है उस देख लो, सही है। सो आई विश कि मैंने, हाँ ये मैंने ना छोटा सा टेबल बनाया था, सही है। कि तुम्हारे पास जो है ना, जैसे कि अगर तुम्हारे पास कोई तुमने मेजरमेंट लिया, रॉ डाटा लिया है एक्सपेरिमेंट से, स्केल स्केल लगा के, सही है। सो तुम्हारे पास जो मेजरमेंट आई है, सही है, तुमने उसको करेक्ट टू डेसिमल प्लेस पहले लिख दिया, सही है। डेसिमल प्लेस तुमने लिखे, अगर मीटर रूल से तुमने वन डेसिमल प्लेस लिखा, सही है। तुमने टाइम में तो दो डेसिमल प्लेस लिखा, ब्ला ब्ला ब्ला, सही। फिर उस मेजरमेंट के अंदर तुमने जितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर तुमने देखे, सही है, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर तुमने कैलकुलेटेड वैल्यू के अंदर लेने हैं, सही है। तो जल्दी से जरा सिग्निफिकेंट फिगर का रूल देख लेते हैं, सही, और फिर उसके बाद आगे लेके चलेंगे। इन लोगों को मैंने करवाया हुआ है कहीं पे। ये रहा। अच्छा, तो देखो, अब तुम्हारे पास जो है ना सिग्निफिकेंट फिगर, हमने कहा सबसे पहले भाई हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू से रिलेटेड है, सही है। अच्छा, ये रूल मैं तुम्हें बता चुका हूँ, सही है। अच्छा, एक और चीज, बच्चे ना अक्सर एक भंड मार रहे होते हैं, सही है। देखो, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि दो सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी जो क्वांटिटी है उसके अंदर से सारे सिग्निफिकेंट जीरो कर दो, सही। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास करंट आ रहा था 0.23 मिली एम्प्स, सही है, करंट मेरे पास था। मैंने इसकी क्वांटिटी निकालनी, मैंने कैलकुलेशन करनी है 1/एम्पियर की, सही है। सो मेरे पास ये वैल्यू आ रही थी कैलकुलेटर से, सही। 4347.826, राइट। अब देखो ये जो है, ये मेरे पास हमने रूल क्या लिखा था कि देयर शुड बी सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू एज देयर आर इन द रॉ डाटा, राइट। ये हमने वहां पे रूल लिखा था, सही। अब अगर तो यहाँ पे दो डेसिमल प्लेस है, दो सिग्निफिकेंट फिगर है, सॉरी, दो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इस वैल्यू के अंदर भी दो सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, राइट। बट ये वैल्यू कम नहीं होगी, सही। ये वैल्यू रिड्यूस करके तुम 43 पे नहीं ले आओगे, 44 पे नहीं ले आओगे, सही। ये 4,000 है, तो ये 4,000 ही रहनी चाहिए, राइट। ये 44 नहीं होनी चाहिए, सही है। हाँ, आखिरी की सिग्निफिकेंस तुम खत्म करो, यानी आखिरी से तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सही है? यानी दे विल जस्ट बी 000, ओके। सही हो गया। सो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये होता है कि अगर तुम किसी की सिग्निफिकेंस खत्म कर रहे हो, देन यू पुट जीरो इंस्टेड ऑफ अ नंबर, राइट। और अगर तुम किसी की सिग्निफिकेंस इंक्रीज कर रहे हो, देन यू पुट अ नंबर इंस्टेड ऑफ अ जीरो, राइट। वो नंबर तुम्हें खुद ही ब खुद मिल जाएगा, सही हो गया। सो अच्छा, सो अब मेरे पास ये क्वांटिटी थी, मुझे इसको दो एसएफ के अंदर राउंड करना था, तो मैंने 483 एंड 00 कर दिया, राइट। तो इससे मेरी क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 4,000 ही रही, 4,300, सही है। और मुझे ये पता चल गया कि भाई ये जो एंड के दो नंबर है, इसमें मुझे नहीं पता, मेरे पास एक्यूरेसी नहीं है इसकी, सही है। इससे मुझे कोई वैल्यू, ये इससे मुझे कोई सडन इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, राइट। सो दैट्स आई पुट देम जीरो, सही है। क्योंकि जो हमारी कैलकुलेशन, जो हमारी मेजरमेंट थी, उसके अंदर सिर्फ दो ही एसएफ थे, सही हो गया। ये सेंस बनता है भाई, हाँ ना बोलो प्लीज। तुम लोग इसे सुन बैठे हो या फिर क्या सुन रहे हो? कोई रिएक्शन रिएक्शन दे दो कुछ, अगर तुम्हें बोलने का मन नहीं है तो। चलो, गुड है। ओके, आ जाओ। अब, अरे अरे अरे,
किसी ने बड़ी वाली मुट्ठी दे दी। अच्छा जी चलो आओ। अब देखो तुम्हारे पास जो है पहले तो तुम्हारे पास है कि भाई अगर तुम्हारे पास नॉन जीरो नंबर है तो वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, सही है। नॉन जीरो नंबर की सिग्निफिकेंस सिर्फ लोगैरिथम के अंदर खत्म होती है, ओके। प्लीज कीप इन माइंड, नॉन जीरो नंबर की जो सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ लोगैरिथम्स के अंदर खत्म होती है। वो तुम्हारा अभी काम नहीं, वो जब A2 के अंदर आओगे ना तो तुम्हारे टीचर तुम्हें बता देंगे जब लॉग्स के अंदर तुम काम करोगे, सही है? खैर, अच्छा जो सिग्निफिकेंट जो जीरोस होते हैं ना उनके अंदर फड्डा होता है, सही है। जीरो या तो डेसिमल से पहले आ रहे होते हैं, जीरो या तो डेसिमल के बाद आ रहे होते हैं, सही है। अगर तो जीरो डेसिमल से पहले है तो अगर जीरो नंबर से भी पहले, सही, डेसिमल से भी पहले, नंबर से भी पहले, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, सही। जैसे कि ये वाला जीरो है, सही है, ये बेयरिंग वगैरह के अंदर तुम लोग लगा रहे हो तो, बट दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट, ओके। तुम इसको 2SF के अंदर कह रहे हो, सही। अच्छा फिर तुम्हारे पास अगर तो जीरो बिटवीन द नॉन जीरोज है, सही है, अगर तुम्हारे पास है तो वो तुम्हारे पास सिग्निफिकेंट होता है, सही, यानी 1 2 3, सही। अच्छा और अगर तुम्हारे पास जीरो आफ्टर द नॉन जीरो नंबर है तो ये तुम्हारे पास सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डाटा पे डिपेंड करता है, ओके। जैसे कि तुम्हारे पास ये वाला डाटा है, सही है, 12 15 18 20, राइट। अब ये 20 का जो जीरो है दैट इज बेसिकली सिग्निफिकेंट, तो अब तुम्हें ये पॉइंट लगा के जीरो नहीं लगाना, सही। कुछ बच्चे ऐसी होशियारी कर रहे होते हैं वो पॉइंट लगा के जीरो लगा देते हैं या पॉइंट 1 लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना भाई। ये इससे 3SF बन जाएगा, सही, इसको 2 ही SF रहने दो, सही है। सो ये जीरो पीछे वाली वैल्यूज को दे के सिग्निफिकेंट कंसिडर कर लिया जाएगा, सही। ओवर हियर कि यहाँ पे तुम्हारे पास 3SF है क्वांटिटी और चौथा जो वो है फिगर है वो जीरो है, सही है। सो अब सारे डाटा जो है वो 3SF के अंदर ही है, चौथा SF सब में जीरो है, तो सबके अंदर जो है ये 3SF कंसिडर होगा। फोर्थ फोर्थ जो फिगर है वो जीरो है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ओके। ये तुम्हारे पास रूल है, ओके। अच्छा जी अगर तो तुम्हारे पास डेसिमल के बाद जीरो है, राइट, डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं, मतलब जीरो फिर डेसिमल, अब उसके बाद जो नंबर आ रहे हैं उसकी बात करूं मैं, सही। ये भी वहां का केस है, डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं है, फिर जीरो, सही है, फिर डेसिमल एंड देन उसके बाद जो भी सीन है वो, सही है। तो जीरो बिफोर द नॉन जीरो, सही है, आफ्टर द डेसिमल, सही, लाइक दिस, सही। क्योंकि आफ्टर द डेसिमल बात चल रही है तो मैं बार बार यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, सही है। तो जीरो बिफोर द नॉन जीरो यानी 0.015, राइट। सो दिस जीरो हैज इज नॉट अ सिग्निफिकेंट, ओके। तो 2SF के अंदर है, सही। हाँ अगर तो तुम्हारे पास अगेन अगर तो तुम्हारे पास जीरो जो है वो नॉन जीरोस के बीच में आ रहे हैं आफ्टर द डेसिमल, देन अगेन वो सिग्निफिकेंट हो गए, जैसे कि यहाँ पे था, सही। एंड जीरो आफ्टर द नॉन जीरो नंबर, ये हमेशा हमेशा जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे, सही। जिसको आप टेरिंग जीरो कहते हो ना, डेसिमल के बाद जो जीरो तुम लगाते हो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, राइट। अगर लेट्स से तुम्हारे पास 10 आ रहा है, मैं तुमसे बोल रहा हूँ भाई इसको 3SF के अंदर लिख दो, तो पॉइंट लगा कर जीरो लगा दो, राइट। अगर मैं बोलूँ 4th SF के अंदर कर दो, पॉइंट लगा के जीरो लगा दो, ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट है। हाँ अगर तुम 10 और मैंने कहा सिग्निफिकेंस इंक्रीज करो, सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ाओ, तुमने यहाँ पे जीरो लगाया, यहाँ पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही। यहाँ पे जीरो लगाने से इससे वैल्यू बढ़ जाएगी, इससे नंबर नहीं बढ़ेगा, यानी इससे सिग्निफिकेंस ही बढ़ेगी, सही। सिग्निफिकेंट फिगर का ताल्लुक वैल्यू के अंदर एक्यूरेसी से होता है, सही। सिग्निफिकेंट फिगर का ताल्लुक वैल्यू के अंदर एक्यूरेसी से होता है कि कितनी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आपने निकाली, कितनी ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू आपने निकाली है, सही। और जो डिजिट्स होते हैं, सही है, उनका ताल्लुक होता है वैल्यू के मैग्नीट्यूड से कि कितनी बड़ी वैल्यू है, सही है। अब अगर लेट्स से एक वैल्यू है 1 2 5 3, सही है। सो अब ये जो वैल्यू है इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1253, सही, 1253, राइट। लेकिन अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई इसकी सिग्निफिकेंस खत्म कर दो, तो सिग्निफिकेंस खत्म करने का मतलब ये है कि ये जो थ्री की जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल रही है ना ये नहीं मिलेगी अब तुम्हें, अब यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा, ये जीरो हो जाएगा, सही। नाम अब आप इसको लिखोगे 1250, सही है। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहेगा, सही है। जो साइज ऑफ द वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहेगा, वो 1200 ही है वैल्यू, सही है। 12 अगर तुम जीरो को हटा दोगे तो 120 बन जाएगी, सही है, 125 बन जाएगी, 1 to 5 बन जाएगी, सही है। तो वो नहीं बनानी तुम्हें, सही है। खैर, एंड तुम्हारे पास जो है ना फिर तुम्हारे पास 3SF यहाँ पे, अच्छा खैर यहाँ पे तुमने जीरोस ऐड किए, तुम्हारे पास 4SF आ गए, सही। अच्छा उसके बाद तुम्हारे पास है अगर तो नॉन जीरो नंबर है, सही है, फिर उसके बाद डेसिमल है एंड देन जीरो, सही है। तो उसके अंदर तुम्हारे पास सारे जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास 1 0 फिर 0 1, सही, जिसके अंदर ये चारों सिग्निफिकेंट है, सही। या अगर तुम्हारे पास है 1 1 एंड देन पॉइंट के बाद 0 0, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। हाँ अगर तुम यहाँ पे पॉइंट ना लगाओ
तो फिर अब ये दो जीरो जो है उनकी ये रूलिंग हो जाएगी कि उसको फिर तुम डाटा से देख चेक करोगे कि भाई सिग्निफिकेंट है या नहीं है, सही। एंड 1 0 1 0, सो इसके अंदर भी चारों ऐसे आपके पास कंसिडरेबल है, सही है। तो ये तुम्हारे पास जो है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल है कि जो तुमने ध्यान में रखना होता है, सही हो गया। अच्छा जी चलो, सिग्निफिकेंट फिगर की कहानी समझ में आ गई भाई? हाँ जी, माना बोलो प्लीज, सिग्निफिकेंट फिगर की कहानी समझ में आ गई? सबको आ गई है, सबको आ गई है। ओके, गुड है। चलो, परफेक्ट, सही है। अच्छा, आ जाओ, भी वापसी आ जाओ, सही है। अब आपके पास जो है सिग्निफिकेंट फिगर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, सही। अच्छा चलो, एक टेबल, लेट्स से मुझे जो है तुम लोग ने टाइम वाइम की रिकॉर्डिंग की हुई है ऑसिलेशन के अंदर, तुम्हें पता है तुम टाइम रिकॉर्ड कर रहे हो, तो सही है। सो लेट्स से मैं जो हूँ, मैंने एक टेबल बनाया, सही है, और मैंने जो है उसके अंदर जो है कुछ वैल्यूज मैं रिकॉर्ड कर लेते, सही है। सही है। अच्छा जी, लेट्स से मेरे पास जो है ना यहाँ से आ रहा है एक्स, सही, एक्स कोई भी लेंथ हो सकती है इन सेंटीमीटर, सही है। मेरे पास यहाँ पे आ रहा होगा T1 इन सेकेंड और T2 इन सेकेंड्स, सही है। और मेरे पास यहाँ पे कैपिटल टी है, सही है, इन सेकेंड्स में। एवरेज को मैं मिस करा रहा हूँ, तो तुम्हें एवरेज खुद ही निकालना है, सही। ये 10 ऑसिलेशन के हैं, सही, ये 10 ऑसिलेशन के, सही है। 10 ऑसिलेशन की, सही, वो भी 10 ऑसिलेशन की, भी 10 ऑसिलेशन की, सही। अच्छा, और तुम्हें यहाँ पे निकालना है T² सही है। ये आ गया, सही है। तुम्हें यहाँ पे निकालना है T² इन सेकेंड्स, एंड तुम्हें एक और टेबल ले लो, तुम्हें निकालना है x√x, सही है, इन, सही। यूनिट तुम्हारे पास हो जाएगा, ये सेकंड स्क्वायर होगा यहाँ पे। यूनिट क्या लगाओगे भाई सेंटीमीटर का? -1/2, या नेगेटिव तो नहीं लगेगा, खैर 1/2 लगेगा, 1/2, सही। सो अच्छा, तुम्हारे पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए भाई, तुम्हारे पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए। अच्छा चलो, मैंने तुम्हें, अब देखो, जो तुम्हें एग्जामिनर नंबर देगा वो इस टेबल में नंबर देगा, सही है। अब लेट से तुमने जो है ना एक्स की कुछ वैल्यू अपने हिसाब से ले ली है, सही है। मेरे पास आ गई भाई, लेट से मैं ले लेता हूँ 5.0, एंड देन, अच्छा, ये मेरे पास जो है ना मेजरमेंट है, ओके। और फिर ये मेरे पास हो गई है 8.0, सही है। फिर ये मेरे पास आ गई है 10, फिर ये मेरे पास आ गई है 12, फिर ये मेरे पास आ गई है 14, सही है। और ये मेरे पास आ गई 16, सही। मेरे पास ये छह वैल्यूज मैंने तुम्हें दी हैं, सही। लेट्स से छह वैल्यू पे तुम्हें काम करने का दे रहा है, सही है। तुमसे मान लो कि तुमसे जो है ना ऑसिलेशन तुम ले रहे हो, सही है। और अच्छा, इसको 6 ले लेते हैं ताकि जो है ना डिफरेंस सही हो जाए, सही। अच्छा, अब लेट्स से तुम ऑसिलेशन ले रहे हो, सही है, और तुमने जो है वो टाइम पीरियड मैंने रिकॉर्ड करना है, सही है। सो टाइम पीरियड मैंने रिकॉर्ड कर लिया भाई। मेरे पास आ रहा था लेट्स से 8.37, सही है। और फिर उसके बाद मेरे पास आ रहा है लेट्स से 8.9, फिर मेरे पास आ रहा है 9.40, या 44 ले लेते हैं। एंड फिर उसके बाद मेरे पास आ रहा है 10.15, सही। फिर मेरे पास आ रहा है 10.9, एंड फिर मेरे पास आ रहा है 11.45, सही है। अच्छा जी, ये मेरे पास आ रहा है। चलो दूसरी वैल्यू में अपने, अच्छा तुम्हें हमने ये बताया हुआ है
हमने ये बात देखी हुई है कि भाई अगर तो लेट्स से अभी जैसे तुम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, सही है, तो प्रैक्टिकल के अंदर मैं थोड़ा सा टाइम तुम्हें शॉर्ट दूंगा, ओके, सही है, तकरीबन 1 घंटा मे भी 15 मिनट तुम्हें मिलेगा, सही है। जैसे हमारी नॉर्मल क्लास 1.5 घंटे की होती है, तो मैं 1 घंटा 15, पेपर के अंदर 1 घंटा होता है, लेकिन मैं तुम्हें 1 घंटा 15 मिनट शायद दे रहा हूँ, सही, इसी की आप और थोड़ा सा कम होगा, सही है। तो उसमें भी तुम्हें जो है ना ये तुम्हें मेंशन करना होगा, ये तुम्हें देखना होगा कि भाई क्या सीन है, सही है। सो अच्छा, आ जाओ। अब हमारे पास जो है खैर ये मैंने तुम्हें वैल्यू दे दी। अच्छा, तो अब जब तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है, तो तुम टी की दो वैल्यू निकालने की तुम्हें जरूरत नहीं है, एक वैल्यू तुमने निकाल ली, सही है, और तुमने पूरे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया। अब तुम अपने हिसाब से दूसरी वैल्यू लिख सकते हो, सही है। लेट्स से 8 पॉइंट तुम ले लो, 3 ले लो, 30, सही है, या आप कह रहे हो कि 3 3 ले लेते हैं, सही है। तुम दूसरी वैल्यू ले लो, 8.7, सही है, तुम्हारे पास रहेगी 9.22, सही है, तुम्हारे पास रहेगी 10.21, सही है, एंड 10.7, सही है, एंड लेट्स से मेरे पास रहेगी तुम ले लो 11.5 ले लो, सही है, 5 5, सही, 11.5, ओके, ये तुम्हारे पास वैल्यू आ रही है, सही। अब देखो ये वैल्यू मेजरमेंट्स है, सही। ये तुमने क्या करना है, अच्छा हमने क्या देखा था उसके अंदर, हमने ये देखा था कि भाई हमारे पास जब भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, टेबल बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें एक काम करना होता है, एक वैल्यू लिखनी होती है बिफोर बिफोर द एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग, सही, जब आप टेबल बना रहे हो, तो ये काम बिफोर का है, सही, कि तुमने बिफोर इसको रिकॉर्ड कर लिया, तुम्हारे पास जो रेंज गिवन थी उस हिसाब से तुमने रेंज डिसाइड करके वो तुमने ये ले लिया, सही। ये काम तुम्हारा ड्यूरिंग का है, सही है, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, कि जो तुमने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उस पर जो भी वैल्यू आ रही है तुमने वो वैल्यू रिकॉर्ड कर लिया अपने पास, राइट। हर के अंदर, हर किसी के अंदर ये करना है, सही है, तुम्हारे पास ये ड्यूरिंग, सही है, ड्यूरिंग, सही है। और ये सारी भाई कैलकुलेशन से रिलेटेड है, ये आफ्टर द एक्सपेरिमेंट करोगे, सही। अगर तो तुमने अच्छे खासे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हुए और तुम्हें सेंस बनी हुई एक्सपेरिमेंट की, तो देखो तुम इसको हमेशा इसी तरह से लेकर चलोगे तो तुम्हारे लिए आसानी होगी ज़्यादा, सही। तुम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है सॉल्व, तुम कह लो कि भाई डील कर पाओगे, तुम उसको जो है ना कैटर कर पाओगे, सही। सो ये तुम्हारे पास आफ्टर द एक्सपेरिमेंट है, जब तुम एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाए तुम सारी चीज़ें रख दो, अब तुम बैठ के सुकून से इसको जो है ना आफ्टर वाले काम को करो, सही, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, सही। ये तुमने काम करना है, सही। अच्छा जी, कॉपी पेंसिल उठाओ, जल्दी से कॉपी पेंसिल उठाओ, मुझे टी की सारी वैल्यू फिल इन करके दो, मुझे टी स्क्वायर की वैल्यू फिल इन कर दो, मुझे एक्स की वैल्यू फिल इन करके दो। पहली चीज, मैंने ये चीज में थोड़े से भंड मारे हुए हैं, सही है। तुम में से शायद किसी को दिख रहा हो, किसी को नहीं दिख रहा हो, सही है। अपने पास ये टेबल बनाओ, इनकी सारी वैल्यूज मुझे सही चाहिए, सही है, और इसको जो है फिल इन करके दो, सही सही, सही है, जो जो हमने रूल पढ़े हैं अभी, सही। ये जो रूल हमने पढ़े कि भाई डेसिमल प्लेस कितने होने चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, सही है, डेसिमल प्लेस कहाँ पे चाहिए होता है, सही, ये हमारे पास मेजरमेंट्स हैं, राइट। ये हमारे पास मेजरमेंट्स हैं, राइट। सो मेजरमेंट्स के अंदर तुम्हें क्या चीज़ देखनी है, सिग्निफिकेंट या डेसिमल प्लेस, उसके हिसाब से, और ये तुम्हारे पास कैलकुलेशन है, सही है, तो उसके हिसाब से चलो शुरू हो जाओ जल्दी से, तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम है, सही, 5 मिनट लगाओ और जल्दी से शुरू करो, सही है। ये लो मैं टाइमर ऑन कर दिया, सही है। चलो 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से स्टार्ट करो, और मुझे जो है ना टेबल बना के, साफ साफ टेबल बना के भेजना, ओके। अच्छा जी, अब देखो तुमने जो इसकी फिलिंग की है, सही है, तुमने जो इन सब चीज़ों को फिल किया है, तुम्हारे पास इसको करेक्ट टू डेसिमल प्लेस होना चाहिए, इनको भी करेक्टेड टू डेसिमल प्लेस होना चाहिए, सही है। इसको सेम डेसिमल प्लेस होना चाहिए, इन इन तीनों को सेम डेसिमल प्लेस होना चाहिए, सही है, करेक्टेड टू सेम डेसिमल प्लेस, ये रूल है, सही है। अच्छा जी, अब देखो तुम लोग ने क्या क्या किया है, तुम्हारी होशियारी चेक करते हैं आओ। अम, अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा, इतना काफ़ी है, सही है, मेरा नाम गायब हो रहा है, ओके। अच्छा देखो, अब भाई ने जो किया है,
देखो, अगर तो तुम कॉलम हेडिंग लगा रहे हो, कॉलम में क्वांटिटी लगा रहे हो, तो उसके साथ भाई यूनिट भी लगाओगे, सही है। सो इसका यूनिट का ख्याल रखना है तुम लोगों ने, सही है। तो वो यूनिट का ख्याल भाई ने नहीं रखा है, सही है। तो उसका नंबर तुम्हें कटेगा, ऑल दो मैं भी वहाँ पे नंबर नहीं तुम्हें चेकिंग नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे अगर तुम टेबल बना रहे होगे तो इसका तुम्हें नंबर मिलेगा या कटेगा, ओके। सो इसमें तुमने यूनिट्स लगाने हैं प्रॉपरली, सही, यहाँ पे तुमने सही लगाया, अच्छा। अब देखो रूल क्या था कि ये तुम्हारे पास मेजरमेंट है, ये तुम्हारे पास है मेजरमेंट, सही है, या रॉ डाटा। इसके अंदर सब में डेसिमल प्लेस ये होने चाहिए, इसके अंदर वन डेसिमल प्लेस है, वन डेसिमल प्लेस, वन डेसिमल प्लेस नहीं है, मीटर रूल से तुम मेजर करो, वन डेसिमल प्लेस नहीं है, सो यहाँ पे वन डेसिमल प्लेस होना चाहिए, वन डेसिमल प्लेस, ये वन डेसिमल प्लेस, वन डेसिमल प्लेस। अब ये करेक्ट वैल्यू है, सही है, सही है। सो तुमने इसके अंदर ये गलती की हुई है, सही है। अच्छा जी, टाइम के अंदर देख लो, दो डेसिमल प्लेस, दो डेसिमल प्लेस, दो डेसिमल प्लेस, दो डेसिमल प्लेस, परफेक्ट हो गया, सही। ये भी तुम्हारे पास दो डेसिमल प्लेस, सारी दो डेसिमल प्लेस परफेक्ट है, सही। ये वाला कॉलम करेक्ट है, ये वाला कॉलम करेक्ट है, सही है। अच्छा जी, जो मेजरमेंट है उसके अंदर एक्स की वैल्यू आपकी इनकरेक्ट है आकाशान, सही है। आ जाओ, अब टी में आ जाओ। अब देखो, देखो जब तुम मेजरमेंट को वो कर रहे हो, तो मेजरमेंट पे तुमने डाउन डाउन द कॉलम लेके जाना है, सही, सही, डाउन द कॉलम तुमने लेके जाना है। और जब तुम कैलकुलेशन पे आ रहे हो, तो तुमने अक्रॉस ज़ीरो चेक करना है, अक्रॉस ज़ीरो, अक्रॉस ज़ीरो, राइट। सो अब हमारे पास, अच्छा, डाउन द कॉलम क्या मतलब कि सारे पूरे ऊपर से नीचे तक सब में दो डेसिमल प्लेस है, ऊपर से नीचे तक सब में दो डेसिमल प्लेस है, राइट। दिस इज व्हाट यू हैव टू चेक, ओके। एंड जब तुमने, कोई मसला नहीं है, देख लेंगे। जब तुमने जो है ये हो गया, अब तुमने जब कैलकुलेशन चेक करनी है, तो कैलकुलेशन में तुमने फिर अक्रॉस जरूर जाना है, सही। अब इसके अंदर तीन एस एफ है, इसके अंदर भी तीन एस एफ है, इसके अंदर तीन एस एफ है, दैट इज करेक्ट, ओके। इसके अंदर तीन है, इसके अंदर तीन एस एफ है, इसके अंदर दो एस एफ आ रहे हैं, दैट इज इनकरेक्ट, ओके। इसके अंदर तीन एस एफ है, तीन एस एफ है, इसके अंदर चार एस एफ आ रहे हैं, अगेन इनकरेक्ट, ओके। इसके अंदर चार एस एफ है, चार एस एफ है, चार एस एफ आ रहे हैं, करेक्ट। चार एस एफ, चार एस एफ, चार एस एफ, करेक्ट, ओके। चार एस एफ, चार एस एफ एंड चार एस एफ, करेक्ट, ओके। सही हो गया। सो ये जो वैल्यू होनी चाहिए थी आपकी, ये वाली वैल्यू 8.9 और 8.7, तो 8.88, और यहाँ पे आपको एक अदद लगाना था जीरो, सही है, तो अब करेक्ट रहती, सही। अब ये तीन एस एफ है, तो यहाँ पे जो है ना, ये राउंड ऑफ होकर ये 1.87 हो जाता, अब करेक्ट हो जाता, सही हो गया। अच्छा जी, और इसी तरह से बाकी सारे सही है, सही है। अब देखो, जो तुम्हारे पास टी टी जो है तीन एस एफ के अंदर है, तो टी स्क्वायर भी तीन एस एफ के अंदर होना चाहिए, सही। ये तीन एस एफ है, ये तीन एस एफ है, दैट इज करेक्ट। अब ये दो एस एफ के अंदर आपने लिखा हुआ था, ये तीन एस एफ के अंदर ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि तीन एस एफ में होना चाहिए, सही है। अच्छा, ये तीन एस एफ के अंदर होना चाहिए था, चार एस एफ के अंदर नहीं होना चाहिए, सही, इनकरेक्ट, सही है। ये चार एस एफ के अंदर है, करेक्ट, चार एस एफ के अंदर करेक्ट, चार एस एफ के अंदर करेक्ट, ओके। काशान ब्रो, समझ में आ रही है, गलतियां समझ में आ रही, सही। तो ये, और देखो ये सिर्फ उस बंदे की गलती नहीं बताने में, सबको सुनना है, सबको सुनना है कि किसने किस तरह की गलतियां की भी, सबको सुन लो, ताकि एक फायदा हो जाए, ओके। ये तुम्हारे पास आ गया। अच्छा, सिमिलरली तुम्हारे पास जब अंडर रूट एक्स निकाल रहे हो तुम, तो अंडर रूट एक्स यहाँ से निकल के आ रहा है, इधर से निकल के आ रहा है, जो एक्स के अंदर जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, अंडर रूट एक्स में भी उतने ही आने चाहिए, सही। सो शुरू की दो वैल्यू के अंदर दो एस एफ है, सही है। शुरू की दो वैल्यू के अंदर दो एस एफ है, और बाकी की चार वैल्यू के अंदर तीन एस एफ है, जीरो भी एस एफ है, राइट, सिग्निफिकेंट है, सही है। सो यहाँ पे जब तुम लिखोगे, सो यहाँ पे दो एस एफ होना चाहिए था, सो ये टू एस एफ होना चाहिए था, बट नहीं है, सही है, सो दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पे भी टू एस एफ होना चाहिए था, नहीं है, इनकरेक्ट। सो यहाँ पे आपने सब कुछ चार एस एफ के अंदर लिखा है, सो ये चार एस एफ के अंदर नहीं होगा, वो आप एक्स से लेके चेक करोगे, राइट। ये तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि भाई सारी एक्स की वैल्यू को थ्री एस एफ के अंदर लिख दो, ये दो डेसिमल प्लेस के अंदर लिख दो, तो अलग बात है, राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ मेंशन नहीं है ऐसा, राइट, और उसने आपको जस्ट रैंडमली कहा है कि एक्स इंक्लूड कर दो, सो एक्स के अंदर जो एस एफ आएगा वो यहाँ से आ रहा होगा, सही है। वो तुम्हारे पास जितने सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे होंगे, सही है, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे भी आने चाहिए, सही। सो ये दो दो एस एफ के अंदर होते हैं, सही है। ये दो तुम्हारे पास टू एस एफ के अंदर होने चाहिए थे, एंड द रेस्ट शुड ऑल बी इन थ्री एस एफ, राइट। फोर एस एफ के अंदर कोई भी नहीं जाएगा, सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास एक गलती है, सही है। तो अब जो नंबर तकरीबन इस टेबल के कट रहे होंगे, तकरीबन तीन नंबर इसके कट रहे होंगे, सही है। तीन नंबर आउट ऑफ 10 नंबर, पांच नंबर तो तुम्हें टेबल फिल करने के मिलेंगे कि जिसके अंदर तुमने वैल्यूज लिखनी है, सही। तकरीबन तीन से चार नंबर तुम्हें इसके कट रहे होंगे, सही है। और पांच नंबर जो होते हैं वो तुम्हारे पास, एक नंबर होता है हेडिंग का, सही है। और एक नंबर होता है करेक्ट डेसिमल प्लेसेस का, सही है। करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स का, ट्रेंड का, सही है। ट्रेंड तो चलो सबका दिख रहा है मुझे, सही है। करेक्ट डेसिमल प्लेस, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ट्रेंड, हेडिंग्स और रेंज, ये पांच नंबर होते हैं हमारे पास, सही। और पांच नंबर फिल करने के होते हैं, सही है। सो तुमने फिल कर लिए, पांच नंबर मिल गए, करेक्ट। अच्छा, रेंज ये तो मैंने खैर तुम्हें खुद ही दी है, तो ये वरना स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू तुम्हें डिपेंड करता है, सही है, उसका नंबर होता है, सही है। करेक्ट डेसिमल प्लेस का, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर का, और तुम्हारे पास जो है आप कह लें कि
रेंज का होता है, और तुम कह लो कंसिस्टेंसी भी समवॉट आ रही होती है, सही है, ट्रेंड आ रहा होता है। सो ये तुम्हारे पास है, तो तकरीबन तुम्हारे पास आउट ऑफ 10 अगर तुम ले लो, तो तुम्हें तकरीबन 7 नंबर मिल रहे होंगे, सही है। तो ये तुम्हारे पास आ रहे होंगे 7 आउट ऑफ 10, सही। सो लेकिन जो है ना, ये फिर ऊपर नीचे भी कहीं पे नंबर काट रहा होता है, सही है। तो उसको भी तुमने ध्यान रखना है, सही है। चलो ये किसका था? कौन है भाई? इब्राहिम आपका है? इब्राहिम का मेरे ख्याल से, राइटिंग मुझे इब्राहिम जैसी लग रही है। अच्छा जी, चलो अगेन भाई ने भी वही गलती की हुई है, सही है, कि इस चीज़ को जो है, बजट डीपी डेसिमल प्लेस मेजरमेंट के अंदर देखना है ना, ये जो आपके पास, एक सेकेंड, ये आपके पास जो है ना मेजरमेंट है, ये आपके पास मेजरमेंट है, सही है। इनके अंदर डेसिमल प्लेस देखना है, सही है। सब में सेम डेसिमल प्लेस ही रखना इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, सही। मीटर रूल के अंदर 1 डेसिमल प्लेस होगा, स्टॉप वॉच के अंदर 2 डेसिमल प्लेस होगा, राइट। और ये तुम्हारे पास कैलकुलेशन है, सही, ये कैलकुलेशन है, तो इनके अंदर तुम्हारे पास सेम एस एफ होगा, एज इन कैलकुलेशन, सही। यहाँ से यहाँ पे तुम्हारे पास सेम एस एफ एज इन द रॉ डाटा, या एज इन द मेजरमेंट, सही हो गया। ये तो मैं काम करना है, सही। सो अब ये बस ये काम है, सही, ये सिंपल सी चीज़ है, सही हो गया। अब यहाँ पे भाई ने जो है, जो वैल्यूज रिकॉर्ड की हुई है, अगर आप देखें, सो अच्छा देखो, यहाँ पे तुमने वो नहीं लगाया, इसको करेक्ट नहीं किया, सही, इसको भी करेक्ट नहीं किया, सही है। जो जो बाकी सारी चीज़ें थी, ये दो ऐसे, ये 2 डीपी है, दो डीपी, सही है। और यहाँ पे आपने इसको करेक्ट नहीं किया हुआ, सही है। सो आपने इन चीज़ों को करेक्ट नहीं किया हुआ, फिर उसके बाद जो है, यहाँ पे आपने अब ये जो टाइम था कैपिटल टी, इसमें आपको क्या रखना था, इसमें आपको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर रखना था, क्योंकि यहाँ से मेजरमेंट, यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है, राइट। तो ये तुमने डिवाइड बाय 10 करके इसको निकाला है। सो जब डिवाइड बाय 10 करना था, तो तुमने वो भी नहीं किया है, सही है। और इसलिए तुम्हारे पास ज़्यादा वैल्यू आ रही है, सही है। मेरे ख्याल से ऊपर वाले ने भी नहीं किया है, नहीं भाई ने किया है, सही है। तुमने भाई इसको डिवाइड बाय 10 करना था, क्योंकि तुमने टाइम फॉर वन ऑसिलेशन निकालो ना, ये 10 ऑसिलेशन का टाइम तो मैंने मेंशन किया था, सही है। सही, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, सो ये आपकी वैल्यू गलत हो रही है, ये टेबल गलत हो रहा है, सही है। अच्छा जी, एक्स के अंदर अगेन जब आपने ये वाली चीज़ गलत लिखी होगी, तो आप ये वाली चीज़ में फिर आप फंस जाओगे, सही है। सो ये गलत लिखा है, सही, ये टेबल बहुत ज़्यादा गलत बना हुआ है, सही है। आ जाओ भाई, इस पे आ जाए। अच्छा जी, एक मसला यहाँ पे, साफ सुथरा बनाया हुआ, अच्छी बात है, सही है। थोड़ा सा भाई पेपर में साफ सुथरा बना लेना। अच्छा जी, तुम्हारे पास अच्छा, ये मैंने जो तुम्हें सही करेक्ट करके दिया था, ये तुमने इनकरेक्ट लिया हुआ है, सही है, 0.0 लगेंगे सब में, सही है, 0.0, सही है। अच्छा जी, सारे सही है। यहाँ पे आपने डेसिमल प्लेस गायब कर दी, सही है। देखो मैंने क्या कहा था कि 2 डेसिमल प्लेस अगर स्टॉप वॉच से ले लो, तो सब के अंदर 2 डेसिमल प्लेस आनी चाहिए, सही। 1 डेसिमल प्लेस तो सब के अंदर 1 डेसिमल प्लेस। ये जो मैंने ये काम किया हुआ है, कि ये 3 SF है, ये भी 3 SF है, ये भी 3 SF है, ये भी 3 SF है, ऐसा नहीं करना है बच्चे, सही। यहाँ पे डेसिमल प्लेस कंसिडर होते हैं, तुम्हें 3 नंबर जो तुमने देख के सब में 3 नंबर लिखे हैं ना, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके। तुम्हें 3 नंबर नहीं रखने, बल्कि तुम्हें 2 डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद 2 नंबर रखने, राइट, हर किसी में, सही है। सो डेसिमल के बाद 2 नंबर फिक्स होंगे, सही है। सो यहाँ पे भी आपके पास जो है ना, सम वॉट जो भी आ रहा होगा वो आएगा, यहाँ पे भी वो आएगा, यहाँ पे भी वो आएगा, और ये आपने उसको इनकरेक्ट कर दिया अपने हिसाब से, सही। सो ऐसा नहीं करना था, सही है। यहाँ पे डिवाइड बाय 10 करना था, वो आपने उसको वैसे ही ले लिया, सही है। सिर्फ एवरेज निकाल के ले लिया, डिवाइड बाय 10 भी तो करो, क्योंकि टाइम फॉर वन ऑसिलेशन था, सही है। और लेकिन फिर भी अगेन, अगर तो चलो हम मान ले कि भाई एवरेज आपने लिया हुआ है, तो अगेन ये 3 सही है, सही, क्योंकि इन सब 3 SF के अंदर है। और चलो ये भी सही है, लेकिन इन सब को 4 SF में होना चाहिए था, सही, करेक्टली, करेक्ट जो कैलकुलेशन होती है वो 4 SF के अंदर होती है, सही। एंड अच्छा, अब इन्होंने जो है ना 10 ऑसिलेशन के एवरेज को स्क्वायर किया हुआ है, सही। सो यहाँ पे 3 SF है, 3 3 3, और 3 3, फाइन, ये सही बना हुआ है, सही है। यहाँ पे आपने बस ये गलती की हुई है, ये गलती की हुई है, और ये इसको इनकरेक्टली लिखा हुआ है, सही है। ये 2 SF, 2 SF सही है, 2 SF सही है, बाकी सब 3 SF में होने चाहिए, सो ये आपके पास है, सही। सो
आपने सही किया हुआ है, कुछ कॉन्सेप्ट सही लगाया, कुछ गलत लगाया हुआ है, सही है। यहाँ पे आपको डेसिमल प्लेस लिख, यहाँ पे आपको डेसिमल प्लेस कंसिडर करने थे, सही है। यहाँ पे आपको डेसिमल प्लेस कंसिडर करने थे, यहाँ पे भी आपको डेसिमल प्लेस कंसिडर करने थे, यहाँ पे भी आपको डेसिमल प्लेस कंसिडर करने थे, वो नहीं किया आप लोगों ने, सही। सेम डेसिमल प्लेस होनी चाहिए थी तीनों रॉस के अंदर, सही है। यानी इसके अंदर सारे वन डेसिमल प्लेस में होना चाहिए था, इसके अंदर सारे दो डेसिमल प्लेस में, और इसमें भी सारे दो डेसिमल प्लेस में होनी चाहिए थे, फिर आप आगे काम करते, सही। तो ये गलती हो गई। अच्छा जी, आ जाओ भाई, हसीब का देख लेते हैं। अच्छा, भाई ने बढ़िया किया भाई। भाई ने इसको भी वन डेसिमल प्लेस में लिखा है, वन डेसिमल प्लेस, वन डेसिमल प्लेस, वन डेसिमल प्लेस, वन डेसिमल, एवरीथिंग इज गुड, सही है। ये वाला कॉलम परफेक्ट है, सही है। टाइम को भाई ने सारे को दो डेसिमल प्लेस में लिखा है, परफेक्ट, सही है। सही है, बिल्कुल सही है। परफेक्ट है भाई, बेहतरीन, ये भी सही है। सही है, दो डेसिमल प्लेस, दो डेसिमल, सही, एवरीथिंग परफेक्ट, सही। ये तुम्हारी हो गई कैलकुलेशन जो कि तुमने सही की, सही है। सॉरी, तुम्हारी मेजरमेंट हुई जो तुमने रिकॉर्ड सही किया, सही है। वो एग्जामिनर इसको देख के नंबर दे रहा होगा, सही। अब तुम्हारे पास इसकी आती है क्या बोलते हैं अपना। अब तुमने जब टाइम फॉर वन ऑसिलेशन निकाला, तो भाई ने डिवाइड बाय 10 किया हुआ है, सही है। और 3 SF यहाँ पे भी है, यहाँ पे 3 SF है, यहाँ पे 3 SF है, यहाँ पे भी 3 SF है, दैट्स करेक्ट। यहाँ पे 3 SF है, यहाँ पे भी 3 SF है, करेक्ट। यहाँ पे 3 SF है, यहाँ पे 3 SF है, करेक्ट। यहाँ पे 3 SF है, यहाँ पे 3 SF है, करेक्ट। सॉरी, 4 SF है, तो 4 SF। अच्छा, यहाँ पे 4 SF है, तो यहाँ पे भी चार होने चाहिए, यहाँ पे तीन क्यों हो रहे हैं, सही है। और यहाँ पे 4 SF है, तो यहाँ पे भी चार होनी चाहिए। देखो हसीब, ऊपर से नीचे नहीं देखना होता आपको मेजरमेंट के अंदर, सॉरी कैलकुलेशन के अंदर, ऊपर से नीचे नहीं देखना आप, सब ऊपर से थ्रू आउट नीचे तक नहीं सेम रख सकते, उसमें आपको अक्रॉस जाना है, यूं जाना है, सही है। सो ये चीज़ बस आपने ध्यान में रखनी है, सही है। हाँ, जब मेजरमेंट आप ले रहे हो, सही है, सो मेजरमेंट के अंदर आपने ऊपर से नीचे देखना है, सब में ऊपर से नीचे तक सब में सेम डेसिमल प्लेस। लेकिन जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आप अक्रॉस जाओगे, अक्रॉस जाओगे, अक्रॉस जाओगे, राइट। और इसके अंदर 3 SF, 3 SF, 3 SF, यहाँ पे 4 SF होने चाहिए, सही है। 4 SF, सही है, और 4 SF, सही। तो अब आपने जो 3 SF लिखा हुआ है ना, ये नहीं लिख सकते आप, समझ लो, क्योंकि आप हर रो में अक्रॉस जा रहे हो, सही। सो ये दो आपने गलत किया हुआ है। अच्छा जी, और आ जाओ। तुम्हारे पास जो है, सही है, 3 SF, 3 SF, 3 SF, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन 4 SF होने चाहिए, आपने 3 SF लिया हुआ है, क्योंकि आपने थ्रू आउट, आप अक्रॉस डाउन द रो नहीं जा सकते, डाउन द कॉलम नहीं जा सकते, सही है। तो डाउन द कॉलम जाओगे तो गलत हो जाएगा, सही है। कैलकुलेशन के अंदर हम हमेशा अक्रॉस चेक कर रहे होते हैं, यूं जा रहे होते हैं, सही। पीछे वाले को देख के आगे वाला बना रहे होते हैं, पीछे वाले को देख के आगे वाला बना रहे होते हैं, सही। अच्छा जी, अब आपने जो है ये लिखा हुआ जो है, इसके अंदर देखो, स्क्वायर रूट कर रहे हो तो ये कैलकुलेशन है, सही है। और तुम्हारे पास तो 2 SF, सही है, 2 SF इसके अंदर। यहाँ पे 3 SF है, सो यहाँ पे भी 3 SF होनी चाहिए, सही है। शुड भी 3 SF, सही है। ये भी 3 SF में, ये भी 3 SF में, ये भी 3 SF में होना चाहिए, सही। सो ये सारी वैल्यू जो है वो 3 SF में होनी चाहिए, सही हो गया। सो इस चीज़ को बस आपने गलत किया। सही, यहाँ से यहाँ पे जब तुम देख के लिख रहे हो तो 3 SF के अंदर होना चाहिए, सही है। सो मे बी आपको तकरीबन आप कह लें कि 8 नंबर तक मिल जाएंगे, 8 of 10, सही है। अच्छा जी, और देख लो भाई। ओए होए, हसन भाई ने तो हैवी काम कर दिया यार। अच्छा जी, भाई ने क्या किया भाई, वन डेसिमल प्लेस, वन डेसिमल प्लेस, वन डेसिमल प्लेस, वन डेसिमल प्लेस, वन डेसिमल, वेरी गुड हो गया, वेरी गुड हो गया, सही। मीटर रूल से तुम मेजरमेंट कर रहे हो, वन डेसिमल प्लेस परफेक्ट आ गया, सही है। अच्छा जी, इसके अंदर टाइम से टाइम की मेजरमेंट दो डेसिमल प्लेस सारी अगर दिख रही है तो परफेक्ट है, सही है। सारी तुम लोग को दिख रही है, सो परफेक्ट आ गया, सही है। सही, ये तीनों बिल्कुल 100% सही है, सही है। अच्छा, उसके बाद तुम कैपिटल टी निकालो, विच इज टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, भाई ने टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन ही लिया हुआ है, उसका एवरेज लिया हुआ है, सही है। टाइम फॉर अच्छा जी, ओके फाइन। टाइम फॉर वन ऑस, अच्छा, इन्होंने पहले एवरेज लिया है, सही है। तो 3 SF यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे भी 3 SF है, 3 SF, सही। इधर 3 SF है, इधर भी 3 SF आ रहे हैं, इधर 3 SF है, इधर भी तीन आ रहे हैं, इधर तीन है, इधर भी तीन है, इधर चार 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 है, और इधर चार, इधर पांच क्यों आ रहे हैं, चार आने चाहिए। ये 1 8 हो जाएगा, सही है। सो सिर्फ ये आखिरी वाला इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे तीन है, यहाँ पे भी तीन है, यहाँ पे 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 चार है, यहाँ पे चार है, यहाँ पे चार है, चार है, चार और चार, सही। दैट्स गुड। इसको आपने सही करना था, ये पूरा परफेक्ट है, सही है। और उसके बाद ये जो आखिरी वाला है, आखिरी वाला जो ये पूरा है, ये बेसिकली एक्स के स्क्वायरिंग से आपके पास आ रहा है, सही है। अब आपने आखिरी वाले चार सही किए हुए, शुरू वाले दो गलत किए हुए, सही है, क्योंकि शुरू वाले दो में दो सिग्निफिकेंट फिगर है। सो शुरू वाले जो दो हैं, इन दो के अंदर आपके पास जो है तकरीबन आप कह लें कि 0.69 ले लो या 70 ले लो, सही है, 70 ले लो इसको, और 0.77 ले लो, ये दो आपके पास है, सही। सो ये आपने अच्छा किया हुआ है, सही है। सो
एक नंबर कट जाएगा आपका। सही, सही हो गया। चलो गुड। एक और मेरे पास आया हुआ है, बस इसको चेक करते हैं फिर उसके बाद एंड करेंगे। सही है। ये मेरे ख्याल से अदीना का था, राइट? अच्छा जी, सो अदीना ने लिखा है, ओके, वेरी गुड। सही है, सारे करेक्ट हैं। सही है। आपने टाइम की जितनी भी वैल्यू है सबको वन डेसिमल प्लेस में लिया है, दैट्स गुड। सही है, वन डेसिमल प्लेस में लिया, दैट्स आल्सो गुड। राइट, अब जब आपने इसको लिखा, सो ये दो सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी दो सिग्निफिकेंट फिगर, करेक्ट करेक्ट। ये दो सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी दो सिग्निफिकेंट फिगर, करेक्ट। ये दो है, ये भी दो। ये तीन है, ये तीन, ये तीन है, ये तीन, ये तीन है, ये तीन, गुड। सही है। सो ये अच्छा, ऑल्दो ये 10 ऑसिलेशन का टाइम था, एक ऑसिलेशन का टाइम था, तुम लोग ने इसको, कुछ बच्चों ने इसको ना डिवाइड बाय 10 नहीं किया, बट मैं अभी उस पर नहीं जा रहा। मैं भी सिर्फ तुम्हारे एसएफ को वो कर रहा हूँ, सही है, जज कर रहा हूँ। अच्छा ये हो गया। अच्छा, टी स्क्वायर तुमने लिया, सही है। टी स्क्वायर यहाँ पे, ये दो एसएफ के अंदर है, ये भी दो एसएफ के अंदर तुमने लिखा है, ये दो एसएफ के अंदर, ये भी दो एसएफ में तुमने लिखा है, ये दो एसएफ के अंदर है, ये भी दो एसएफ में तुमने लिखा है, ये तीन एसएफ में, ये तीन एसएफ में, ये तीन एसएफ में, ये तीन एसएफ में, ओके फाइन। सो वैल्यूज आपने सही लिए, वेरी गुड। सही है। एंड एक्स, अच्छा एक्स में जो है ना, अगेन ये दो आपके पास दो एसएफ के अंदर है, सही, और ये तीन एसएफ के अंदर है, चार। सही, आपने ये दो, ये सही लिखे हैं, सही है। लेकिन इनको जो है ना, इनका एक एक एसएफ ज्यादा होना चाहिए, सही। तो सही, समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? यस। ये टेबल फिल करनी है, बस करनी, क्या कहते हो? टेबल फिल करना चाहिए, बस करना चाहिए? यस। एक सेकेंड। ये जो तुम लोग लिख रहे हो ना, अगर तुम लेट से स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स कर रहे हो, सही है, मैं ये वाली वैल्यू लिख लेता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स अगर तुम कर रहे हो, सही है, सो मेरे पास आ रहा है 2.499। सही है। स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ, सो 2 यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 2.4, इसका आ जाएगा, सही है। फिर एट का आ जाएगा 2.8, सही है। फिर उसके बाद इसका आ जाएगा 3.16, सही, ये 16 आ जाएगा, सही है। और फिर तुम्हारे पास आ जाएगा 12 का 3.46, सही है। और फिर उसके बाद तुम्हारे पास आ जाएगा 14 का 3.74, सही है। और फिर उसके बाद आ जाएगा 16 का 4, सो 4.00, सही। अच्छा वैसे मुझे ये टेबल क्यों अजीब से लग रहा है? अच्छा नहीं, सही सही, 2 वही आ रहा है, सही है। ये तुम्हारे पास, अच्छा, और जब तुम इसका टी निकाल लो, सो टी तुम्हारे पास जैसे अब ये है, सो 8.3, और ये आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, सही है। और ये 9 अच्छा, जब तुम इसका ले रहे हो ना, तो 0.835 तुम ऐसा लोगे, सही है। एंड फिर 0.880, सही है। और फिर तुम ले लोगे 0.9 एंड 33, सही है। फिर 1.0, और तुम्हारे पास आ जाएगा 1.8, आई थिंक 1.8, 1.018018, और फिर तुम्हारे पास आ जाएगा 1.080, और फिर तुम्हारे पास आ जाएगा 1.11 यानी 1 सही है। और ये हो जाएगा 45 है, 50 है ना, तो 1.148, 1475 आएगा, 148 तुम ले लो, सही। और यहाँ पे जो है ना, तुमने यहाँ पे एक डेसिमल यहाँ लगेगा, और ये अब करेक्ट हो गया, सही, ये अब करेक्ट हुआ है। और ये तुम टी स्क्वायर में फिर तुम जितने एस एफ यहाँ पे आ रहे हैं उतने एस एफ यहाँ पे तीन, यहाँ यानी यहाँ पे तीन एस एफ आने चाहिए, सही है, तीन एस एफ वैल्यूज के अंदर आएंगे। यहाँ पे भी तीन एस एफ वैल्यू के अंदर आएगा, सही, यहाँ पे भी तीन एस एफ वैल्यू के अंदर आएगा, यहाँ पे चार एस एफ आएगा, सही है। चार एस एफ आएगा, यहाँ पे चार एस एफ आएगा, सही, और यहाँ पे चार एस एफ आएगा, सही, इस तरह से होगा, सही हो गया। चलो, अब आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैंने ग्राफ की भी बातें बतानी, और ग्रेडियंट से बारे रिलेटेड बारे बतानी, और जो आखिरी वाला पार्ट है उससे फिर क्वेश्चन वन की कहानी कंप्लीट हो जाएगी। और कुछ टेबल एक दो और कर लेंगे ताकि जो है ना और समझ में आ जाए। हाँ जी भाई, बोलो, कुछ कह रहे हो?
जी भाई, क्लास की रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, सही है। यूट्यूब पे और भी चीज़ें हैं, वहाँ पे मैं इंशाल्लाह आज रात तक अपलोड कर दूंगा, तो देख लेना, सही है। अगर नहीं समझ में आई है तो वहाँ से जाके देख लेना, सही। नेक्स्ट क्लास में इसकी और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। भाई टेस्ट में मैं इसी हिसाब से मैं नंबर चेक करूंगा जो मैं तुम्हारे सामने अभी किए हैं, ओके। सही है। सो अगर तो तुम्हें समझ में आ गया फाइन, नहीं समझ में आया तो भाई पूछ लेना दोबारा से, कोई मसला नहीं है। रिकॉर्डिंग देख लेना, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, सही है। चलो, चलिए जी। ओके बच्चों, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।